बेटा स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10। रिफ्लेक्शन के बेसिक कंसेप्ट मैंने दिए थे, अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ध्यान से लिखना। अच्छा, कुछ चीजें तो बड़ी आसान है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द फॉलोइंग अंडर अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, कौन सा, लास्ट वाला, या चलो फर्स्ट बता देता हूँ। पहले फर्स्ट का फर्स्ट, 2, -5 है, रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो बताओ आंसर क्या होगा। वेरी गुड, 2, 5 होगा। क्यों, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन होता है तो वाई की वैल्यू पता है ना, लास्ट टाइम तो पढ़ा है क्लास, ठीक है। सेकंड नंबर, सेकंड का, अच्छा चलो फर्स्ट ही कर लो, बताओ 2, माइनस था, क्या होगा वाई एक्सिस से। वेरी गुड, -2, इजी है, टफ है। नेक्स्ट क्या था, ओरिजिन से बताओ, 2, -5 का ओरिजिन से क्या होगा, -2, क्योंकि मुझे पता है ओरिजिन से जब रिफ्लेक्शन होता है तो दोनों का साइन चेंज होता है। फिर से एक बार सुनना, जब एक्स एक्सिस से होता है रिफ्लेक्शन तो वाई वाले का साइन बदल जाता है, जब वाई एक्सिस से होता है तो एक्स वाले का साइन, और जब ओरिजिन से होता है तो दोनों का साइन बदल जाता है। 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा पढ़ो क्या है। द इमेज ऑफ पॉइंट पी अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ, सॉरी, द इमेज ऑफ पॉइंट पी अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्सिस इज दिस। तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अच्छा देखो बेटे ध्यान से, एक्स एक्सिस है, चौथा ही बता रहा हूँ। पॉइंट पी की जो इमेज देके रखी है वो 5, -2 देके रखी है। रिफ्लेक्शन हुआ है किससे, एक्स एक्सिस से। ऐसा क्वेश्चन है तो तुमसे पूछ रहा है ये पॉइंट पी की वैल्यू क्या होगी, आंसर बताओ। 5, भाई सिंपल सी बात, किसी का रिफ्लेक्शन देके रखा है एक्स एक्सिस से, तो इसका रिफ्लेक्शन निकालो तो वही पॉइंट आएगा ना। इजी, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, 4। क्या मेरी बात समझ में आई है, इसमें कोई इशू है, रब कर दिया जाए, नोट तो करने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ ही रहा है। चलो मूव करते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 स्किप करके 6 पे आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्टरनेट कर रहे हैं, 6 के बाद 8 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पढ़ो। अ पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। देखो बड़े ध्यान, ये डायग्राम बना, एक पॉइंट P है, उसका रिफ्लेक्शन हुआ किससे, ओरिजिन से। तो पहले ये पॉइंट था, रिफ्लेक्शन होकर पीछे इमेज बनेगी, सिंपल सी बात है, ये तो पता है। तब क्या बन रहा है, a point P is reflected in the origin. The coordinate of its image is 2, -5. इमेज का क्या है कोऑर्डिनेट, 2, -2, -5 है। पूछो क्या बोला है आगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ P, बताओ क्या P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। वेरी गुड भाई, इसी को ये P डैश है मान लो, इसका फिर से ओरिजिन से रिफ्लेक्शन कर दो तो क्या आ जाएगा, -2, मिल गया एक आंसर। दूसरा आंसर क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P इन द एक्स। एक मिनट रुको, पहले पढ़ने दो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, हाँ, इस P का इमेज एक्स एक्सिस से क्या मिलेगा जरा बताओ। मान लो P डबल डैश है तो आंसर मिलेगा -2, -5, एंड दिस इज योर। इजी था, डॉक्टर। बस आपको पता होना चाहिए कब कहाँ किससे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। ओके, बताओ कोई चीज नहीं समझ में आया तो। क्लियर है, बढ़ते आगे। 7th बताना है क्या बेटा, चलो 7th, 7th कौन बता दे, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट बताते हैं। द पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड, एक पॉइंट P है, रिफ्लेक्टेड है x इज इक्वल टू 4 से। देखो ये देखो x इज इक्वल टू 4 कहाँ है, 1 2 3 4, इससे रिफ्लेक्शन हो रहा है। किसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, 2, 3 का, x पर 2 y पर 1 2, इसका रिफ्लेक्शन x इज इक्वल टू 4 से हो रहा है। किससे हो रहा है, तो क्या पूछा है, टू द पॉइंट P डैश। अच्छा, रिफ्लेक्शन जितना आगे है उतना पीछे बनेगा, सिंपल सी बात है। ये पॉइंट P था, इसका रिफ्लेक्शन क्या बन रहा है, P डैश। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश। अच्छा कितना आसान है, इसकी वैल्यू क्या थी, 2, कितनी आगे है, 1 2 आगे है, कितना पीछे जाएगा, 1 2 पीछे जाएगा। अच्छा ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6, क्या मेरी बात समझ में, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है जरा बताओ, अगर एक्स वाई हो और एक्स इज इक्वल्स टू ए से रिफ्लेक्शन हो तो क्या बन जाता है जरा बताओ, -x प्लस 2a कॉमा वाई। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला समझ में आता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला से कर दो, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट क्या थे अपने पास,
2 कॉमा आंसर क्या आएगा -2 प्लस 2a एक्स की एक्स इक्वल टू क्या था 4 था ना 4 4 टू जा 8 कॉमा वाई क्या था 3 आंसर क्या आ गया 6 कॉमा 3 तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो चॉइस किसकी है आपकी इस पूरे को कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 मैं इसको रब कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द पॉइंट P देखे रखा है on the reflection in y axis map to P dash the P dash on the reflection in the origin is P double dash find the P dash P double dash write down a single transformation that P to P dash अच्छा बड़े ध्यान से समझना इससे कुछ नहीं बोला है बहुत इजी है एक पॉइंट P था वो क्या था -4 -5 कहां पे होगा -4 -5 ये होगा ना -4 -5 अच्छा ये था पॉइंट P अब उसने कहा पॉइंट P का y एक्सिस से रिफ्लेक्शन हुआ तो y एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा तो क्या है ये हो जाएगा P डैश ठीक है अच्छा रुके रुके बताते हैं द पॉइंट P डैश ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन ओरिजिन से रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये P डैश है अब इधर बन जाएगा ये क्या बन जाएगा P डबल डैश अच्छा बड़े ध्यान से रिफ्लेक्शन करो -4 -5 क्या हो जाएगा 4 माइनस यहां पे आने पे क्या हो जाएगा -4 5 कोई दिक्कत नहीं तो तीनों के आंसर मिल गए पहले अच्छा तुमसे जो लास्ट में क्वेश्चन पीछा पूछा है उसका मतलब क्या है बोला है राइट डाउन सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स P टू P डबल डैश बताओ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा क्या किया जाए वेरी गुड आंसर होगा रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस कहने का मतलब था P का सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कहां से रिफ्लेक्शन करा दिया जाए कि डायरेक्ट आंसर क्या आ जाए P डबल डैश अच्छा इसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ y के कोऑर्डिनेट चेंज सॉरी y का साइन चेंज इसका मतलब हाँ तो जो लास्ट वाला आंसर है वो है क्या है आंसर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस इससे क्या होगा तुम्हें P से डायरेक्ट क्या मिल जाएगा P डबल डैश गॉट इट प्लीज कॉपी करो फिर मूव करते हैं हो गया ये वाला बढ़िया है चलो बेटा 9 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी 12 देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है 12 कह रहा है इफ P dash is the image of point P under the reflection in the origin. Then the अच्छा ये क्वेश्चन सेम टू सेम है ठीक है आपको फिर से एक लाइन खींचनी है एक P है उसका रिफ्लेक्शन क्या मिल रहा है -4 -3 P डैश क्या हो गया -4 -3 ये तुमको मिल गया क्या P डैश ये आया है कैसे P के रिफ्लेक्शन से P का रिफ्लेक्शन कहां से हुआ है ओरिजिन से हुआ है तो यानी इसका रिफ्लेक्शन यहां से हुआ होगा यानी P कहां से लाई करेगा यहां पे लाई करेगा P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4,3 सबसे पहला क्वेश्चन था कि P के कोऑर्डिनेट्स निकाल अब इसके बाद बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P अंडर द रिफ्लेक्शन y इज इक्वल्स टू माइनस अब y इज इक्वल्स टू किससे रिफ्लेक्शन हो रहा है माइनस इसका रिफ्लेक्शन y इज इक्वल्स टू -1 y इज इक्वल्स टू -2 यानी इस लाइन से हो रहा है ठीक है चलो अच्छा ये इसके कितने ऊपर है जरा बताओ हमको 1 2 0 1 2 3 कितने आगे हैं 1 2 3 4 5 कितने आगे हैं तो नीचे कितना जाएगा 5 नीचे जाएगा अच्छा कितना नीचे जाएगा अच्छा यहां से 5 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा -7 कितना हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 4 माइनस ये इस P का रिफ्लेक्शन होगा जिसका नाम क्या दे देते हैं P डबल डैश किससे हुआ है y इक्वल टू माइनस अच्छा फॉर्मूले से अच्छा लग रहा है ना ग्राफ बना के कर लेना ग्राफ बना के कर लेना वो ज्यादा आसान लगता है ठीक है अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो अपने पास फॉर्मूला क्या है जरा बताओ x कॉमा माइनस वाई प्लस 2 है ये फॉर्मूला है x एज इट इज रहेगा 4 माइनस वाई मतलब -3 और क्या है और 2a है तो 2 2 सा 4 -3 -4 -7 डायरेक्टली आंसर क्या आ गया -4 -7 तो आप चाहो तो फॉर्मूले के साथ भी जा सकते हो और आप चाहो तो किसके साथ ग्राफ से भी जा सकते हो चॉइस होगा ठीक है कॉपी
बेटा 12th के बाद क्वेश्चन नंबर 14 रब कर रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, मैं इसको पढ़ो बेटा। 14 नंबर बोला है, 3 पार्ट है भाई। पहला पार्ट, पॉइंट पी ए बी है, इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस टू पी डैश। ठीक है, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए बी। बताओ क्या होगी। पी का रिफ्लेक्शन हुआ है एक्स एक्सिस से, तो वैल्यू क्या आ गई है, पी डैश जो है 5, -2। बताओ क्या होगी, 5, पहला आंसर मिल गया। फिर पढ़ो क्या है, पी डबल डैश इज द इमेज ऑफ पी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस। अब किससे रिफ्लेक्शन हुआ इसका, वाई एक्सिस से, तो क्या आ जाएगा जरा बताओ, -5, लो इसका नाम क्या है, पी डबल डैश। अब क्या हुआ, नेम द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट पी टू पी डैश। यहां से यहां तक जब हम करना चाहते हैं, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, दिमाग लगाओ। हाँ, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन होगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम, वेरी गुड, क्यों, वेरी गुड, दोनों का साइन बदल रहा है, ठीक है ना, तो ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। थोड़ा बस ध्यान रखना, बाकी पूरा चैप्टर बहुत इजी। बेटा मूव करते हैं 14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16। टोटल कितने हैं, 29 लिखे हैं इसमें। 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, प्लॉट पॉइंट ए बी सी ऑन द ग्राफ पेपर, ड्रॉ द ट्राइंगल फॉर्म बाय रिफ्लेक्टिंग दीज पॉइंट इन द एक्स एक्सिस, आर द टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। क्या ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देखो अच्छा बड़े ध्यान से, ग्राफ है, एक पॉइंट क्या है 2, -3, एक्स पर 2, वाई पर -3, 1 2, वाई पर कितना 1 2 3। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या होगा 1, -2, एक्स पर -1, 2, -1 ये हो गया। अरे यार एक्स पे 2 था ना, 2, -3 ये होगा, ये हो गया 2, -3। फिर क्या है -1, 2, -1, 2, -1, 2। दूसरा क्या है नेक्स्ट वाला 0, माइनस, एक्स पर 0, वाई पर कितना, ये है, ऐसा कुछ गया है। नहीं यार बन जाएगा ट्रायंगल, ऐसी बात नहीं, ये देखो एक बार पॉइंट लिखना, ये है 2, -3, ये है 0, -2, और ये क्या है 2, -2, ठीक है। ये क्या था, नहीं गलत लिख दिया ना, -1, 2 है। देखो बेटा इसका रिफ्लेक्शन बोल रहा है किससे, इसका रिफ्लेक्शन बोल रहा है एक्स एक्सिस से। अच्छा इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन क्या होगा मुझे बताओ, इस पॉइंट का। तुम कहो सर ये 2, -3 था, ये 2, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कलर चेंज करके ब्लू कर देता हूँ, सही है रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन -1, 2 का, -1, 2, -1 क्या हो जाएगा, -1 ये -1 का -1 रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना पॉइंट ये वाला। तो जो इसको रब कर दूं क्या, -1, -2 ये ना, ठीक है। डायग्राम बनाओ कैसा बना, कुछ इस तरह बन गया ना, चलो ठीक है। बड़े ध्यान से ग्राफ पेपर पे एकदम इस तरह से बनेगा। क्या रिफ्लेक्शन मिल गया तुम्हें, मतलब इस पूरे ट्रायंगल का रिफ्लेक्शन किससे, एक्स एक्सिस, यही इसकी क्या होगी इमेज। अब पूछा है आर द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। देखो सिर्फ दो ट्रायंगल पूछा है, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना। ये ए था, ये बी था, ये सी था, ठीक है। अब बदल गया, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी है, ये ई है, और ये एफ, ठीक है ऐसा है। अच्छा तुम लोग को साइड 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 इक्वल है कि नहीं, साइड 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 लेंथ तो इक्वल ही रहेगी, रिफ्लेक्शन ही तो हुआ है। अच्छा ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन किस ट्रायंगल के होगा नाम बताओ, ट्रायंगल का नाम बताओ। हाँ देखो बेटा, ए बी इक्वल होगा डीई के, डीई एफ के, चेक करो।
ए बी डी ई के इक्वल हो गया, ये छोटी वाली बी सी इक्वल होगी ई एफ के, बी सी ई एफ की इक्वल होगी, और ए एफ डी ए सी के, एफ डी ए सी के, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? भाई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो होगा, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अरे यार, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई है? हमने रिफ्लेक्शन किया और साबित किया ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? एस एस। सिंपल सी बात है, क्योंकि साइड लेंथ तो चेंज नहीं होगी, लेंथ जितनी है उतनी रहेगी। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। प्लीज कॉपी। ये 15 तक हो गया था ना? चलो बेटा, कहां तक हो गया था? 16 तक हो गया था। ठीक। हाँ तो आशी आशी बुलाई थी, एक बार आशी को फोन कर लीजिए, बात हो गई। हाँ देखो बेटा, हम लोग ने 16 तक बात कर ली थी, अब बात कर रहे हैं किससे? 16 के बाद 18th नंबर पर। ठीक, जंप करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? ट्राइंगल ए बी सी है, रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश देन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। ओके। अच्छा एक काम करो, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ही लिखने हैं ना, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ही लिख ले हैं। तो बड़े ध्यान से देखना, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिख ले हैं तो बहुत आसान है। देखो ये कौन सा एक्सिस हो गया? एक्स या वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो लमसम लिखना है हमको। ए क्या है? 1,2, यानी एक पॉइंट ये मिल गया अपने को। बी क्या है? 4,8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ए हो गया। ये क्या हो गया? बी हो गया। सी कहाँ है? क्या है? 6,8, 4 5 6, 6,8 कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा। अच्छा, ज्वाइन कर दो। ये ट्राइंगल है, इसका नाम क्या है? ए बी सी। सबसे पहले किससे रिफ्लेक्शन हुआ? एक्स एक्सिस से। ठीक है, एक्स एक्सिस से होगा तो ये क्या है? 1,2 है, ये हो जाएगा 1,-2। कितना हो जाएगा? 1,-2। इसका नाम हो जाएगा ए डैश। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? ये -8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। और क्या? 4, -8 है ना। उसके बाद क्या होगा? 6, -8, वेरी गुड, ये इधर आ जाएगा। अच्छा, ये मिल गया मुझको ए डैश बी डैश और सी डैश, ए डैश बी डैश और। अच्छा, अब इसका और एक्स एक्सिस से हो गया, अब इसका किससे होना है? ओरिजिन से होना है। ओरिजिन से होना है तो बताओ ए डैश क्या बन जाएगा, बताओ भाई। इसका होना है, ये क्या था पहले लिख लो इसको। ये था 1, -2। ये क्या था? हाँ, 4, -8। 4, -8, ये क्या था? 6, ठीक है, इसको भी लिख दो। ये 6,8 था, ये 4,8 था, और ये क्या था? 1, ठीक है। अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखना, कलर चेंज कर दिया जाए, ब्लू कलर। हाँ ध्यान से देखना। 1, -2 का क्या हो जाएगा जरा बताओ? ओरिजिन से होगा, इसलिए -1, ये हो गया -1, और ये हो गया 2। ये बन गया क्या? ए डैश। क्या बन गया? ए डैश। चलो बी डैश क्या हो जाएगा? -4, ए डबल डैश, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? -1 2 3 4, -4, 8 ये होगा ना। ये बन गया ए डबल डैश बी डबल डैश। सी डबल डैश क्या होगा? 1 2, एक गलत हुआ है, देखो 1 2 3, एक ये 4, और बी डैश यहाँ होगा, सबसे ऊपर भी ये होगा। सी डैश क्या होगा? दो और आगे, ये हो गया बी डबल डैश सी डबल डैश। किसकी? क्या हुआ? कहाँ पे बैठे? कहाँ है? पता नहीं, मैं देखता हूँ। है कहाँ पे? मैं देख रहा हूँ।
एक मिनट देखता हूँ, एक मिनट देखता हूँ। हाँ, ऑफिस बैठे रहने दो। तो ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश अपने को मिल गया, ठीक है। अच्छा, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स बताओ, इसकी वैल्यू क्या हुई, बताओ। -1, इसकी वैल्यू क्या हो गई, -4, 8, और इसकी वैल्यू क्या हो गई। क्या समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इसका फिर से एक्स एक्सिस से करता तो भी दिक्कत, क्लियर है बेटा, ठीक है। इसको कॉपी करिए। चैप्टर इजी लग रहा है ना, कैसे अनु। बेटा 18 के बाद मूव करते हैं आगे। बेटा अब मत करो यार, इतनी देर तक हम बाहर, पूछा है क्या आगे। अच्छा, राइट डाउन द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, सिंपल सी बात है, इधर से इधर आना है, कौन सी एक्सिस होगी, वाई। वाई एक्सिस क्या होगी, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होगा, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। बढ़ते हैं आगे बेटा, बता दो दिया। अरे यार, इसको यहां से इधर लाना है, कौन सा, कहां में इधर लगाओगे बताओ, बताओ। एक्स एक्सिस होती तो ये नीचे आता, क्यों दिमाग लगा रहे हो तुम, ये बताओ कि अगर तुमको इमेज यहाँ से उठा के यहाँ लानी है तो कहाँ मिरर लगाओगे। अच्छा, तुम यहाँ मिरर लगा दोगे, यहाँ खड़े रहोगे, इमेज यहाँ बन जाएगी तुम्हारी, वाई एक्सिस पर लगाओगे। यार तुम, क्या हो गया है तुम्हें। अच्छा, तुम्हें अपनी इमेज देखनी है इस तरफ, तुम खड़े हो इस तरफ, तो इमेज यहाँ लगाओगे, ये तो, ये एक्स एक्सिस है, क्या है ये यार तुम क्या कहना चाहता है ये हमको समझ नहीं। तुम क्या हो गया है तुम्हें, तुमको मैं सिंपल सा पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ अपनी इमेज देखनी है, मिरर कहाँ लगाओगे। तो यही तो बोल रहा हूँ इतनी देर से, तो तुम उसको बोल रहे हो एक्स एक्सिस में, क्या हो गया, कंफ्यूज हो तुम, क्या। तुम एकदम सिंपल सा सोचो, देखो ये टफ है ही नहीं, तुम कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे इसको। तुम देख रहे हो कि कोऑर्डिनेट चेंज हो गए हैं, वो भी देखोगे तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ किसका साइन चेंज हुआ है, तो किधर से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। सिंपल सी बात है, इससे भी सिंपल है, वरना तुम अपने आप को समझो, तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हें इमेज यहाँ दिखनी है, मिरर कहाँ रखना होगा, सिंपल सी, कुछ टफ है कैसे, समझो, कंफ्यूजन अपने आप क्रिएट होती है। बट इसका जो सेकंड पार्ट था मैंने देखा नहीं, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, भाई यहां से यहां शिफ्ट होना है, तो सिंपल सी बात है, कौन एक्सिस में मिरर होगा, वाई एक्सिस पे, ठीक। मूव करते हैं आगे, इसको कर रहे हैं रब, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। 20 कह रहा है, टू गिवन पॉइंट पी एंड क्यू एंड दैट वन द इमेज ऑफ पी ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज पॉइंट क्यू, ओके। Second, the midpoint of PQ is invariant on the reflection in x-axis. Locate one, the x-axis, the y-axis and the origin. अच्छा, अब बड़े ध्यान से समझना, सुना ध्यान, P एंड Q है, पहली कंडीशन देके रखी है कि P ऑन द रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस इट्स द पॉइंट Q। अच्छा, मान लेते हैं P यहां पे है, तो रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या बन गया, पॉइंट Q। अब बोला है, ठीक है, एक तो कंडीशन ये थी, अभी मैं बस बता रहा हूं आपको, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब इसके बाद बोला, ये तो सही बोला ना मैंने, जो फर्स्ट था वो सही लिखा कि नहीं, पी की रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस से क्यू है। आगे आते हैं सेकंड पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट तो यहीं पे लाई करेगा, है ना, इज इनवेरिएंट ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट है जब रिफ्लेक्शन हो किससे, एक्स एक्सिस से। तुमको सर इसका मिड पॉइंट ये है, इसका एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन करेंगे तो कहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, जो कि गलत, मतलब हमने गलत प्लेस किया है। अब आप प्लेस सही करते हैं, बड़े ध्यान से देखना, मैं इसको पास ला के पी को यहां कर देता हूं, क्यू को यहां कर देता हूं, अभी भी क्या हुआ है, पी का वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन कहां हो गया, क्यू पर हो गया, ठीक है। इन दोनों का मिड पॉइंट कहां लाई कर गया, ये। अच्छा, अच्छा मुझे बताओ, इसका रिफ्लेक्शन जब एक्स एक्सिस से करेंगे तो कौन सा पॉइंट आएगा, वही पॉइंट आएगा, यानी अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट भी हो जाएगा। इनवेरिएंट, इनवेरिएंट यहां पे भी था, लेकिन जब एक्स एक्सिस से करेंगे तो इनवेरिएंट नहीं था ना,
यहां पे एक्स एक्सिस से करने पे क्या मिल रहा है, इनवेरिएंट। अब इसने कहा लोकेट करिए, लोकेट करिए, क्या लोकेट करिए, पहला द एक्स एक्सिस, तो आंसर होगा एक्स एक्सिस पता है कहां रहेगा, वेयर पी एंड क्यू लाइज, जहां पे P, जिस एक्सिस में पी एंड क्यू लाई करते हैं वही एक्सिस क्या है, लिख लोगे, ठीक है। दूसरा क्या था, तुम कहोगे द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, देखो बड़े ध्यान से, पीक्यू को ज्वाइन किया, पीक्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा, तो तुम यहां पे लिखोगे वाई एक्सिस जो होगा पता है क्या होगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, लाइन ज्वाइनिंग, समझ में आया। अब तीसरा पूछ रहा है ओरिजिन कहां है ओरिजिन, वेरी गुड, मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू, यही चाहता था वो आपसे, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, कॉपी। बेटा इसके बाद 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, 22 देखो बेटा, क्या लिखा है, यूज ग्राफ पेपर, सबसे पहली चीज क्या यूज करनी है आपको, ग्राफ पेपर, हम लोग ग्राफ पेपर पे काम नहीं कर रहे हैं, हम रफली करेंगे, आपको ग्राफ पेपर लेना है। टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर, देखो ग्राफ में एक ब्लॉक बना रहता है वो कितने सेंटीमीटर का होता है, 1 सेंटीमीटर, दो ब्लॉक कितने सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर का, तो उस 2 सेंटीमीटर को आप लोगे 1 यूनिट, क्या समझ में आ गई बात, 1 यूनिट किसे लेना है, इधर भी 2 सेंटीमीटर को क्या लोगे आप, 1 यूनिट लोगे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यस या नो, 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट होगा, क्या होता है मतलब, क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। along both x axis and y axis abcd is a quadrilateral whose vertices are 2, 2, तो ये 1 है, ये क्या होगा 2 होगा, और ये 1 है, ये 2 होगा, एक 2, 2 मिल गया, दूसरा क्या मिलेगा, इसको रफ कर दे रहा हूं ना, इसका यूज नहीं है, एक पॉइंट मिल गया हमें क्या, 2, 2, इस पॉइंट का नाम क्या है, ए है, ये क्या है, ए है, बी कहां है बताओ जरा सा, 2, -2, एक्स पर 2 वाई पर -2, एक्स पर 2 वाई पर, ये होगा, दूसरा पॉइंट मिल गया, और बताओ 0, एक्स पर 0 वाई पर, ये है, हाँ यार 0, -1 तो यही है, और 0, 1, 0, 1 ये है, अच्छा इसको मिला दिया, आपको क्या मिल गया, एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया, इतने में कोई डाउट है, समझ में आ गया। अच्छा अब क्या करना है, अब क्या करना है, पहला रिफ्लेक्ट द क्वाड्रिलेटर ऑन द वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है, ये पॉइंट इनवेरिएंट है वाई एक्सिस के लिए, ये भी पॉइंट क्या है बेटा, इनवेरिएंट है, इतने में कोई डाउट है, यस या नो, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये क्या है 2, 2, ये हो जाएगा, ये 1, ये 2, 2, -2, ये हो जाएगा, वेरी गुड, इधर वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ज्वाइन कर दीजिए, रिफ्लेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, यस या नो, ठीक है, देख लो ये 2, 2 है, ये क्या है 2, -2, 2, ये क्या था 2, -2, ये क्या था -2, -2, अच्छा इसका रिफ्लेक्शन तो यही होगा ना, ये -1, 0 था, ये 1, 0 था, हो गया रिफ्लेक्शन। अब पढ़ो क्या है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश एंड बी डैश, ये ए था, ये बी था, ये सी था ना -1 वाला, हाँ ये डी था, तो ए डैश क्या हो गया समझ में आ गया, बी डैश क्या हो गया समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट पढ़ो, राइट डाउन द 2 पॉइंट विच इज इनवेरिएंट, आंसर क्या है डी एंड दीज आर इनवेरिएंट। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, नेम द पॉलीगन, ये कैसा कैसा पॉलीगन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, पॉलीगन है 6 साइडेड का, हेक्सागन, क्या है भाई 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है, ठीक। बेटा फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, हमने हेक्सागन आंसर दिया पूरे का ना, 4 1 2 3 4 5 6 दिख रही थी हमें, बट फोर्थ पॉइंट में बोला है मुझे नाम देना है ए डैश बी डैश सी डी का, इसका मतलब सिर्फ इतने पार्ट का, सिर्फ इतने पार्ट, अच्छा ये ट्रपेजियम है, ये क्या है बेटा, ये ट्रपेजियम है, और पता है इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल रहेगी, इसलिए इसका नाम होगा आइसोसेलेस ट्रपेजियम, क्या होगा आइसोसेलेस ट्रपेजियम, यही होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, ओके बेटा। बेटा मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है देखो ध्यान से, यूजिंग ग्राफ पेपर प्लॉट ए
6,4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6,4 ये हो गया, ये ए है। और क्या बोला था 0,4 एक्स पर 0 वाई पर 4, एक ये हो गया। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है। रिफ्लेक्ट ए बी इन द ओरिजिन टू गेट ए डैश बी डैश। अच्छा इसका ओरिजिन से रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा जरा बताओ। ये क्या था पहले बताओगे, इसका नाम क्या था 6,4, इसका नाम क्या था 0, अच्छा इसका ओरिजिन से करोगे तो कितना आएगा -6 -4 1 2 3 4 5 6 -3 1 2 3 4। हाँ क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा। मैं 24 कर 25 कर दिया क्या, कोई बात नहीं बेटा 25 से डाल दो, क्या ही करते हैं 20 50 डाल लेते हैं। देखो अच्छा ए डैश बी डैश करना है, तो ये ए था तो ए डैश क्या मिलेगा जरा बताओ तुमको। सब दोनों के साइन से -6 -4 यही आएगा, -6 माइनस ये हो गया ए डैश। बी डैश क्या होगा, इसका ओरिजिन से करेंगे तो आंसर आएगा ये, यही हो जाएगा बी डैश जो होगा 0, माइनस। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्या बोला था, नेक्स्ट में राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश बी डैश लिख देंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेट द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ ए बी ए डैश बी डैश। देखो ए बी ये है, ये ए बी है, ए डैश बी डैश, फिर से नाम लिखना, पहले क्या ए बी फिर ए डैश ज्वाइन किया, फिर क्या बी डैश, इसको भी ज्वाइन करना है ना। ये एक पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है, दिख रहा है ना बेटा। और सिंपल सी बात है ये परपेंडिकुलर होता है इस पर, ठीक है, यानी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, ये क्या है बेटा। अच्छा तुम लोग ऐसे समझो, ये बी डैश है, ये ए डैश है, इन दोनों की डिस्टेंस क्या है आपस में, इक्वल है, सिंपल सी बात है। इसकी भी इक्वल है, मतलब इसकी और इसकी आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। सिमिलरली इसकी और इसकी भी आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, पता है कि नहीं पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट निकाल के देखोगे तो ये दोनों क्या आएगी, डिस्टेंस इक्वल आएगी, और ये दोनों क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में सारे अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट पढ़ो। इट्स पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है, पेरीमीटर क्या होता है, साइड का सम, ठीक है। अच्छा देखो इस इसकी लेंथ कितनी है पेरीमीटर, 2l प्लस बी बोल दो या चारों साइड का सम बोल दो, बात ठीक है। अच्छा देखो बेस इंटू हाइट एरिया का फॉर्मूला होता है। अच्छा देखो बेटा इसकी डिस्टेंस कितनी है तुमको सर 4, सॉरी 6 है, कितनी है बेटा 6, निकालो 6 माइनस 0 का स्क्वायर करोगे, 4 माइनस 4 0 करोगे, 6 का स्क्वायर का रूट करोगे 6 ही आएगा, ठीक है। इधर भी 6 है, इधर भी क्या है। अब असल मुद्दा है कि इसकी डिस्टेंस निकालना ना, निकालो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 0 का प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस ऑफ 4 यानी 8 का रूट 36 64 ऐड करेंगे 10 का रूट, मतलब रूट करेंगे तो 10 आएगा। तो ये डिस्टेंस 10 है, ये भी क्या आएगी 10, लगा दो फॉर्मूला। 10 20 और 20 और 12 30, आंसर कितना आएगा 30। यही होगा इसका क्या पेरीमीटर, ये क्या होगा बेटा पेरीमीटर। नाउ प्लीज कॉपी इट, फिर से देख लो हम लोगों ने क्या किया, पहले ए बी ड्रॉ किया, फिर दोनों का रिफ्लेक्शन किया, चारों साइड को ज्वाइन किया। अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल ली, डिस्टेंस निकालने पे दिख ही रहा है अपोजिट साइड इक्वल है, मतलब इसका नाम क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया। और इसके बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2l प्लस बी, ये भी बोल सकते हो या चारों साइड का सम भी बोल सकते हो, दोनों से ही आंसर सेम आएगा, ठीक है बेटा। प्लीज कॉपी करते हैं आगे 25th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27 फिर उसके बाद रहेगा 29, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, पॉइंट एबीसी है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, राइट डाउन द a1 b1 c1 इफ ट्राइंगल a1 b1 c1 इमेज ऑफ द रिफ्लेक्टेड। अच्छा देखो बेटा पहले तो वो बना लो, ये हो गया वाई एक्सिस, लाइन स्ट्रेट है, अब स्ट्रेट है, ये हो गया एक्स एक्सिस। चलो अब देखो बेटा ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिल गया, पॉइंट ए है 2,3, क्वेश्चन नंबर 27 2,3 1 2 1 2 3, ये हो गया 2,
नेक्स्ट है 4,5 2 3 4 1 2 3 4 5 ये मिल गया हमको 4,5। उसके बाद वाला कौन सा है? सी 7,2 4 5 6 7 और 1 2 ये मिलेगा पॉइंट। ट्राइंगल बन गया हमारा ये। ट्राइंगल नाम क्या है? एबीसी। ये ए था, नहीं नहीं नहीं, ए ये था, बी ये था, सी ये था। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी की बात? कोऑर्डिनेट भी लिख लो, ये था 2,3, ये क्या था 4,5, ये क्या था 7, अच्छा। अब रिफ्लेक्शन किससे करना है? ओरिजिन से करना है। चेक करो, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट A1 B1 C1। इफ ट्राइंगल ABC इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हुआ है तो बड़े ध्यान से देखना, ये हो जाएगा -2 -3, तो 1 2 -2 -3 1 2 3 -3, एक पॉइंट ये मिलेगा। इसका नाम क्या होगा? ए डैश। क्या होगा? ठीक है, उसके बाद 3 4 -4, 1 2 3 4 -4, -5 था ना, 3 4 5, बिल्कुल सही, एक पॉइंट ये मिलेगा। इसका नाम क्या होगा? बी डैश। और एक पॉइंट क्या मिलेगा? 7 1 2 3 4 5 6 7 2। हाँ, तो इसको ए डैश ना लेके A1 B1 C1 ले लो। ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया, ज्वाइन कर दो। रिफ्लेक्शन समझ में आ गया ओरिजिन से? यस या नो? अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट पे? A2 B2 C2 इफ A2 B2 C2 इज इमेज ऑफ ट्राइंगल ABC इन द एक्स एक्सिस। अब किस में हो रहा है? ABC का एक्स एक्सिस में हो रहा है। ABC का किस में हो रहा है? एक्स एक्सिस में हो रहा है। चलो करते हैं। तो A कितना हो जाएगा? 2, -3, ये बन जाएगा। B क्या हो जाएगा? 4 - 5, एक्स पर 4 वाई पर -5, ये होगा ना। और नेक्स्ट क्या होगा? 7, माइनस, ये हो जाएगा। ज्वाइन कर लो, ये A2, ये B2, ये C2। फिर क्या करना था? असाइन द स्पेशल नेम टू द क्वाड्रिलेटरल BCC2B2। मुझे स्पेशल नेम करना है असाइन। BC, BC कहाँ है? BC है, उसके बाद क्या है? B2 C2, B2 C2, C2B2, ये है ना। चलो ज्वाइन करो इसको। ये किया, ये किया। ये जो व्हाइट वाला है, इसी क्वाड्रिलेटर का नाम देना है। जरा बताओ क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा। कैसा ट्रेपेजियम होगा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, क्योंकि ये साइड इस साइड की लेंथ भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो इसका नाम फिर से क्या हो गया? चौथे का आंसर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इजी है, यस या नो? अच्छा, एरिया भी निकालना है। एरिया क्या होता है? वेरी गुड, हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो, यहां पे तुम एक काम कर सकते हो, ये साइड की लेंथ निकाल सकते हो, 2 पॉइंट देके रखा है ना। इस साइड की लेंथ निकाल सकते हो, 2 पॉइंट लेके रखा है। सम ऑफ पैरेलल साइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब मेन डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट 4 है ना? है ना? क्योंकि ये भी देखो 4 था, ये भी 4 था, तो ज्वाइन कर रहे लाइन क्या होगी? 4 होगी। अच्छा ये 4 है, ये कितना था? 7 है। 4 और 7 के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है? कितनी होती है? यानी ये डिस्टेंस कितनी आ गई? यानी डिस्टेंस कितनी आ गई है? 3। सम ऑफ पहला साइड तो कर ही लोगे, इस साइड की लेंथ निकालोगे, इस साइड की लेंथ निकालोगे, दोनों क्या कर दोगे? सम। अच्छा निकाल भी सकते हो तुरंत। ये +4 है, ये -4 है। ये +4 है, ये -4 है, कितनी डिस्टेंस होगी? 8। भाई ये +4 था, यानी 4 ऊपर है, ये 4 नीचे है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। डिस्टेंस की बात करो, चेक करो बेटा। हाँ, तुम लोग इसी में कंफ्यूज हो रहे हो सर, +4 -4 कट जाएगा, 0 आएगा। ये साइड 0 लेंथ की है, दिख रही है तुमको? तो क्यों ये फालतू की चीज कर रहे हो? आप समझो, ऐसा होता है भाई। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, तुम -4 ले ही नहीं सकते ना। बात समझ क्लियर है बेटा? तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी? 8। देखो कैसे, ये क्या था? नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहा हूं मैं। ये वाई एक्सेस पर है तो वाई की लेंगे ना। तो 5 ऊपर 5 नीचे, यानी कितनी हो जाएगी? 10। तो एक डिस्टेंस 10 आ चुकी है, दूसरी डिस्टेंस क्या आ चुकी है तुमको सर? यहां से यहां। तो ये क्या था वाई एक्सिस पे? 2। ये क्या था? -2। 2 और -2 यानी 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएगी? 4। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितने हो गए? 14/2 करेंगे, 7 3 21। एरिया कितना आ जाएगा? नाउ प्लीज कॉपी इट।
बढ़ते हैं आगे 29th नंबर क्वेश्चन विच इज लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। अच्छा, यूज ग्राफ पेपर। मैं ग्राफ पेपर यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन बार बार बोल रहा है यूज करिए। टेक 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन द, छोटे छोटे यानी 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना है, सिंपल सी बात। अच्छा, P एंड Q हैव द कोऑर्डिनेट, P का कोऑर्डिनेट क्या है 0,5, तो 0 1 2 3 4 5, 0,5 ये होगा। और क्या लिखा है -2,4, ये पॉइंट P हो गया, इसका वैल्यू है 0, ठीक है। ए गलती कर दिया यार, ये 5,0 है, ये 5,0, 0,5, 1 2 3 4 5, ये होगा 0,5, पॉइंट P है क्या है 0, ठीक है। Q क्या है -2,4, x पर -2, -1 -2, y पर कितना, y पर 4, 1 2 3 4, क्या यही होगा पॉइंट, बिल्कुल। अच्छा, एक काम करता हूं, ठीक है, ये पॉइंट क्या है Q है, इसकी वैल्यू क्या है -2, ओके, दोनों को ज्वाइन कर दो, ये क्या हो गया पॉइंट पी क्यू, ये लाइन पी क्यू हो गई, क्या हो गई बेटा, लाइन पी क्यू। कोई दिक्कत है, पढ़ो पहला क्वेश्चन क्या है, P इज इनवेरिएंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एन एक्सिस, नेम द एक्सिस। किस एक्सिस के लिए P इनवेरिएंट होगा जरा बताओ, किसके लिए। अच्छा, एक्स एक्सिस आप लोग बोल रहे हो, एक्स एक्सिस पे तो क्या हो जाएगा, ये तो नीचे आ जाएगा ना, इनवेरिएंट कहाँ रहा, तो आंसर क्या होगा वाई एक्सिस। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो क्या है, फाइंड द इमेज ऑफ क्यू ऑन द रिफ्लेक्शन इन द एक्सिस फाउंड इन वन। वन में क्या मिला हमको वाई एक्सिस, इसका रिफ्लेक्शन निकालना है क्यू का, तो क्या आएगा 1 2 3 4, वाई एक्सिस से करना है ना हमको, वाई एक्सिस यानी इससे करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, 1 2,4 ये हो जाएगा ना, ठीक है। अब पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, तो इसको ज्वाइन कर दिया, यही क्या होगा क्यू डैश होगा, क्या होगा 2, चेक करो, ये आंसर हो गया किसका, सेकंड का। नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर, 0 k ऑन द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, 0 k ऑन द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन इज इनवैलिड, राइट द वैल्यू ऑफ k। 0 k को ओरिजिन से क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, 0, k, वैल्यू ऑफ k ले। अच्छा एक चीज बताओ, बड़े ध्यान से, वो पॉइंट यही नहीं होगा, 0, k है, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करे तब भी इनवेरिएंट है। अच्छा, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करें दोनों के साइन चेंज होते हैं, इसका मतलब ये तय है ना कि k की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए, यानी 0,0 ही एक ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करने पर क्या होता है, वही रहता है, चेंज नहीं होता है, यानी इनवेरिएंट रहता है। आंसर मिल गया, नेक्स्ट पढ़ो, फोर्थ नंबर, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ क्यू obtained by reflecting in the origin followed by x। पहले इसका रिफ्लेक्शन हुआ x एक्सिस पर, तो कितना आ गया, पहले x एक्सिस पे होगा, फॉलोड बाय मतलब ओरिजिन से होगा, पहले ही हो चुका है, किससे, x एक्सिस, फॉलोड बाय x एक्सिस, तो ओरिजिन से हुआ कितना हुआ जरा बताओ, x एक्सिस से -2, -2, और फिर ये से होगा तो कितना हो जाएगा 2,4, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्यू डैश होगा, आंसर क्या होगा क्यू डैश होगा, ये क्यू डबल डैश ले लो, तो आंसर क्या आएगा क्यू डैश यानी 2,4 आएगा, ठीक है।